So Abu Ben Adam is a very short and sweet poem, ठीक है. और बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं इट्स नॉट अ पोएम, आल्सो इट्स अ पैराबल. यू नो व्हाट इज अ पैराबल? किसी को पता है पैराबल क्या होता है? एनीबॉडी, व्हाट इज अ पैराबल? किसी को पता है? No, sir. Sir, it is a short story which depicts spiritual or moral lesson. Very good. Who said that? Who said that? खुशी. खुशी. खुश तो बहुत होगी तुम. एकदम सही आंसर देके बिल्कुल सही जवाब दिया है खुशी ने. इट इज अ बेसिकली अ शॉर्ट स्टोरी, ठीक है. और इसको बोलते हैं बाइबल की स्टोरी है, जहां पर जीसस जो है हम लोग को एक तो मॉरल वैल्यू सिखाते हैं. ओके, सो इट्स अ शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेस अ लेसन, स्पेशली वन टोल्ड बाय जीसस इन द बाइबल. तो जैसे हम लोग हुआ है ना पंचतंत्रा टाइप्स, है ना, उसके अंदर भी एक तो मॉरल स्टोरी होती है. उसी तरह से ये इट्स अ पैराबल जो हम लोग को एक तो मॉरल वैल्यू बताता है, ठीक है. अगेन अबू बिन आदम जो है उनका एक्चुअल में नेम है इब्राहिम बिन आदम. ओके, ठीक है. तो उनको हम लोग अबू बिन आदम कैसे बोलते हैं उनको. ही वाज अ सूफी सेंट. ही वाज बोर्न इन बल्क ऑन द ईस्ट ऑफ खुरासन, ठीक है. तो बेसिक हम लोग को इनकी लाइफ क्या है पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ. हाँ बोलो, क्या बोल रहा है? बल्क क्या है सर? मतलब वही अपना अफगानिस्तान वाला जो एरिया है ना, बलूचिस्तान, बल्क. तो वहां पे वो बॉर्न हुए थे. खुरासन जो है अफगानिस्तान के आसपास का एरिया है, वहां पर वो बॉर्न हुए थे, ठीक है. एंड ही वाज अ सूफी सेंट. इनकी लाइफ में ना बहुत कुछ गौतम बुद्धा से मिलती जुलती है, पता है. ही वाज आल्सो अ वेरी बिग किंग, बहुत ही रिच किंग थे, अमीर किंग थे. एंड इन्होंने भी सब कुछ छोड़कर ही बिकेम अ सेंट. तो हाईली इंस्पायर्ड बाय गौतम बुद्धा, सिमिलर टू गौतम बुद्धा हु वाज आल्सो अ वेरी बिग वेरी रिच प्रिंस. उन्होंने भी सब कुछ छोड़कर वो अपना सेंट बन गए. ओके, सो अबू बिन आदम जो है उनको काफी हाई रिगार्ड्स दिए जाते हैं. ही इज अ वेरी हाईली रिगार्डेड सेंट, ठीक है. और उन्होंने बाद में अपनी लाइफ को पूरा कन्वर्ट कर लिया था. इनिशियली ही वाज अ किंग, ठीक है. तो उनके बारे में एक तो पोयम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत स्वीट सा पोयम है, और इसके अंदर एक मॉरल मैसेज है. तो लेट अस स्टार्ट द पोयम. यहाँ बोल रहा अबू बिन आदम मे हिज ट्राइब इंक्रीज. तो मे हिज ट्राइब इंक्रीज का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग अपने इंडिया में बोलते हैं ना, दूधो नहाओ पूतो फलो, खूब सुखी रहो, खूब जियो, 2000 साल उम्र हो. सब झूठ बोलता है, आशीर्वाद में भी झूठ. कैसे आदमी रह सकता है 2000 साल? भाई बताइए, बायोलॉजिकली नॉट पॉसिबल. खैर, यहाँ पर बोल रहा है अबू बिन आदम मे हिज ट्राइब इंक्रीज. यहाँ बेसिकली उनको ब्लेसिंग दी जा रही है कि वो इतने अच्छे आदमी है कि उनका जो नाम है, उनका जो ट्राइब है वो इंक्रीज करे. तो बेसिकली इट इज सेइंग दैट ही इज अ वेरी गुड पर्सन, और उनके ऐसे लोग इस दुनिया में और होने चाहिए. तो मे हिज ट्राइब इंक्रीज. He woke up one night from a deep dream of peace. तो ये बात भी, awoke one night from a deep dream of peace का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जो लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं ना, जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, उनको नींद भी अच्छी आती है ना. बहुत सारे लोग होते हैं जिनके दिमाग में हमेशा पाप होता है, और वो हमेशा थोड़ा सा ट्रिकरी और इस तरह की चीजें करते हैं, तो उनके ड्रीम्स भी वैसे ही होते हैं. बट ही अवोक वन नाइट फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस. तो वो बहुत आराम से सोते भी थे, बिकॉज ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन बाय हार्ट एंड एवरीथिंग. तो उनकी नींद भी बहुत अच्छी थी. और वो सोकर उठे तो अचानक रूम में क्या देख रहे हैं एक दिन, एंड सॉ विद इन द मून लाइट इन हिज रूम, मेकिंग इट रिच लाइक अ लिली इन अ ब्लूम, एन एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड. अब तुम इमेजिन करो, तुम एक रूम में सो रहे हो, ठीक है, और अचानक तुम्हारे रूम में कोई आके लिखने लगता है. तुम तो ऐसे भागेगा वहां से, बिना रुके भागेगा. कोई किसी की हिम्मत है कि रूम में बैठा हो, अचानक रूम के अंदर नाइट लैंप जल जाए, ठीक है, और वहां पर कोई बैठ के कुछ लिख रहा हो. कितने जन है जो बहुत एकदम एकदम किसी को, कितने जन को है जो मजा आएगा कि हाँ हमारे रूम में कोई आया? नहीं सर. हाँ आफरीन, यू विल एंजॉय. I have gone through that phases. ओ माय गॉड, डोंट टेल अस दैट. कौन आया भाई तुम्हारे रूम में? तुम्हारा भाई? रूम में मतलब जैसे बहुत सारा चीज होता है ना जो अनबिलीवेबल टाइप था. We don't want to believe you, and we are not buying that story either, so we'll move forward from that. Okay. So please don't take us to a place where we don't want to go. ठीक है. अलग ही लेवल चल रहा भाई. चलो एनीवेज, एंड सॉ विद इन द मून लाइट इन हिज रूम. तो उसके रूम में एक विंडो होगा, उस विंडो से एक तो मून लाइट का माने वहां पे लाइट आ रही है, रात को चांदनी जो रात होती है उसकी लाइट पड़ रही है. लेकिन उसका रूम जो है
मेकिंग इट रिच, माने जो मून लाइट है वो उसके रूम को एकदम ग्लो कर रही है, ठीक है, इट इज बिकमिंग वेरी ब्राइट एंड रिच, माने बहुत सुंदर सा एक तो रोशनी उसके रूम को एंटर कर रहा है, एंड इट इज क्वाइट इल्यूमिनेटेड, द रूम इज इल्यूमिनेटेड है पूरा रूम, और बहुत सुंदर व्हाइट एकदम उस रूम को ऐसा लग रहा है डिवाइन टाइप का, उसको पूरा रूम को ग्लो कराया हुआ है, ठीक है। और वहां पर एक एंजल है, ठीक है, अब एंजल वहां बैठा और एक बुक ऑफ गोल्ड में कुछ लिख रही है वो एंजल, ठीक है, वो एंजल लिख रहा है रादर, ठीक है, बुक ऑफ गोल्ड में कुछ लिख रहा है। नाउ नॉर्मली अ पर्सन एक्सेप्ट आफरीन, सब डर जाएंगे, आफरीन नाम है ना, क्या नाम है, हाँ आफरीन, एक्सेप्ट आफरीन जिसको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, हम लोग सबकी तो हालत खराब हो जाएगी, बहुत सारे लोग तो अपना सब निकाल लेंगे, डंडा वंडा जितना हाथ में है, या मम्मी का आवाज मम्मी मम्मी पापा पापा शुरू हो जाएगा, लेकिन आफरीन को डर नहीं लगता, कोई बात नहीं। तो अबू बिन आदम को भी डर नहीं लगता, ठीक है, क्यों नहीं डर लगता, बिकॉज इज अ डिवाइन पर्सन। जो लोग बहुत ज्यादा, आफरीन दैट इज अ वेरी गुड थिंग ऑल्सो, दैट मीन्स भगवान के ऊपर या गॉड के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास जिसको होता है उनको डर नहीं लगता, ओके, सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग अबाउट आफरीन, आफरीन इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू गॉड, तो उसको भी डर नहीं लग रहा है, लेकिन हम लोग को बाद में बताना जरूर कौन था वो, ठीक है। Exceeding peace had made Ben Adam bold, and to the presence in the room is said, तो वहां पर वो जो एंजल आया उसको देखकर अबू बेन आदम बिल्कुल नहीं डरे, पर उनको ये समझ में आ गया कोई डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है उनके रूम में, और वो उनमें इतना हिम्मत भी आ गया, वो जाकर उसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, माने, और उनको जाके उस जो एंजल है उससे बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, व्हाट राइट इज दाउ, क्या लिख रहे हो तुम। द विजन रेज्ड हिज हेड and with a look made of sweet accord answered the names of those who loved the Lord। तो ये बहुत ही एक अलग सा चीज हुआ, एपिसोड हुआ कि रूम में एक तो डिवाइन कोई है, और अबू बिन आदम जो है वो डरे नहीं, बिकॉज इज वेरी क्लोज टू गॉड। इनफैक्ट ही वेंट एंड आस्क्ड दैट पर्सन, उससे पूछ रहे कि आप मेरे रूम में आके लिख क्या रहे हो, ठीक है। तो वो जो एंजल था वो, उन्होंने भी उसको डराया नहीं, अबू बिन आदम को डेफिनेटली उन्होंने डराया नहीं, उल्टा एक बहुत स्माइल था उनके चेहरे पे एंजल के, और उन्होंने उनको आंसर बैक किया कि आई एम राइटिंग नेम्स ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड, जो लॉर्ड को प्यार करते हैं, मैं उनका नाम इस बुक में लिख रहा हूं, ठीक है। तो अबू बिन आदम थोड़े से एक्सपेक्टेंट हो जाते हैं, वो बोलते हैं अरे मेरा नाम है क्या, मैं तो भगवान को बहुत प्यार करता हूँ, मेरा नाम है, एंड इज माइन वन, सेड अबू। तो एंजल ने चेक किया ऊपर से नीचे, बोला ना तुम्हारा नाम तो नहीं है, ने नॉट सो, रिप्लाइड द एंजल। नाउ तुम सोचो, वो एक आदमी जो है वो अपने आप को इतना भगवान के सब कुछ मानता है, सब कुछ करता है, और उसका नाम उस बुक में नहीं है, ठीक है, तो उसको गुस्सा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। बहुत सारे लोग तो गुस्सा आ जाए, मेरा नाम नहीं है, मैंने इतनी मेहनत की, मैं इतना प्यार करता हूं भगवान, मैंने क्या गलत किया भगवान आज तक अपनी जिंदगी में आपके संग, आपने मेरा नाम हटा दिया, हाँ मैंने आपके संग ये किया वो किया, हेड किया तेन किया, सब कुछ खराब, सब आपको मानूंगा ही नहीं, दूसरे भगवान के पास जाता हूं। ये हम लोग का कन्विक्शन होता है जनरली, है ना, हम लोग का एक एग्जाम खराब हो जाता है भगवान से कट्टी, है ना, भगवान आपने मेरे संग ऐसा क्यों किया, सिर्फ मेरे संग ही ऐसा गलत क्यों करते हैं आप, है कि नहीं, ये हम लोग का कन्विक्शन है। भगवान का प्यार हम लोग का इतना ही सही होता है कि अगर अच्छा हुआ अरे भगवान, अगर अच्छा नहीं हुआ तो भगवान से कट्टी, नो मोर गॉड, ठीक है। तो अबू बिन आदम भी एकदम नॉर्मल इंसान नहीं थे, वो भगवान से कट्टी नहीं किए, he didn't get disappointed also, ठीक है। तो उन्होंने, लेकिन उनको डिसअपॉइंटेड होना चाहिए, बट ही इज नॉट डिसअपॉइंटेड, बिकॉज उनका जो लव और जो बिलीफ है टुवर्ड्स गॉड वो बहुत ज्यादा है। उनको पता है कि अगर आज भगवान ने मेरे को ये चीज नहीं दी है, या गॉड ने मेरे को ये चीज नहीं दिया है, तो ही हैज अ बेटर प्लान फॉर मी, उन्होंने मुझके लिए, मेरे लिए कुछ बेटर प्लान किया होगा। और आप लोग सब लोग को मैं ये आज बोलना चाह रहा हूँ, ये हर पोएम में बोलता है ना, पैराबल है, आप लोग को एक सबक मिलना चाहिए कि डोंट गेट अपसेट विद गॉड सो इजीली। अगर आप भगवान से या अपने जिसको भी आप प्यार करते हो या जिस भी डिवाइन शक्ति को आप मानते हो, उससे आप इतनी जल्दी अगर डिसअपॉइंट हो जाओगे, इसका मतलब ये है कि आपका ट्रस्ट थोड़ा सा वीक है, आपका फाउंडेशन जो है वो ट्रस्ट का थोड़ा वीक है। ऑलवेज रिमेंबर गॉड हैज बेटर प्लान्स फॉर यू, ओके। सो अगर ये वाला प्लान सक्सेस नहीं हुआ तो ही विल गिव यू मच बेटर देन दिस, हमेशा याद रखना इस बात को, ठीक है। तो जब उनको उसने बोला, एंजल ने बोला ने नॉट सो, रिप्लाइड द एंजल, अबू स्पोक मोर लो बट चेरिली स्टिल। तो अबू का थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हुआ, उनका आवाज थोड़ी सी डाउन हुई, लेकिन वो खुश थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला एंड सेड आई प्रे दी देन राइट माय नेम एज वन दैट लव हिज फेलो मेन, ठीक है। तो बोला आप मेरा नाम उस लिस्ट में डालो
जो लिस्ट में भगवान उनका नाम डाले हैं जो अपने फेलो मैन को प्यार करते हैं। एंड दिस वाज ऑर्डर्ड बाय गॉड इटसेल्फ। गॉड ने बोला ना, लव योर नेबर्स, लव दाई नेबर, ये गॉड बोलते हैं, ठीक है, लव दाई फेलो मैन। तो दिस पर्सन इज एक्चुअली हीडिंग टू हिज एडवाइस, वो उनकी बात मानते हैं। तो बोला चलो उस बुक में नाम नहीं है, जो बुक में मतलब नेम्स ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड में नाम नहीं है, लेकिन इस बुक में जरूर लिखना मेरा नाम कि आई लव माय नेबर बिकॉज गॉड हैज एडवाइज्ड मी टू डू सो। ठीक है, तो मैं भगवान को बहुत उससे मानता हूं, डिवाइन इंटर मेरा डिवाइन रिलेशन है उनके साथ में। तो प्लीज राइट द नेम ऑफ माइन इन अ बुक which has the list of people who love their fellow men. Okay, एंजल ने उसकी बात सुन ली, एंजल ने नोट भी कर लिया क्या बोला, and vanished. ठीक है, एंजल वहां से चला गया। नेक्स्ट नाइट इट केम अगेन विद अ ग्रेट वेकनिंग लाइट। नेक्स्ट नाइट क्या हुआ, फिर से आया और फिर से एक वेकनिंग लाइट, माने उसने पूरे रूम को पूरा एकदम लाइट से भर दिया, जैसे लिली व्हाइट एकदम सूदिंग लाइट से भर दिया। ठीक है, ऑफ कोर्स अबू बेन आदम अगेन अरोज and this time he showed names of whom love of God has blessed. और उन्होंने आके अबू बेन आदम को उनका नाम दिखाया जिसको गॉड ने ब्लेस किया है, जिसने गॉड ने ब्लेसिंग दी है। ठीक है, and lo Ben Adam's name led all the rest. और सबसे ऊपर किसका नाम था, अबू बेन आदम का नाम था। he was leading everybody who had loved the God. माने गॉड ने सबसे ज्यादा ब्लेसिंग किसको दी है, अबू बेन आदम को। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब जानते क्या हुआ, अगर भगवान की किताब में आपका नाम आ गया दैट मींस यू आर गॉन ना, आप खत्म हो गया टाइम आपका, यू आर गोइंग टू हेवन, माने बेसिकली यू आर डाइंग, इजंट इट? क्या भगवान अगर अपनी किताब में तुम्हारा नाम लिख लिया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हैप्पी बर्थडे, टाइम पूरा, जिंदगी खत्म, दैट वी आर गॉड गिफ्टेड पीपल। हाँ, कौन बोला सर इतनी जोर से, पहले तो उसके बाद में सबका सुनूंगा। हाँ प्रिया बोलो, क्या बोलो। हाँ सर इसमें अच्छा क्या है, बेचारे अबू बेन आदम गॉड का इतना बात माने और वो गॉड को मतलब उनका डेटी हो गया ना, तो इसमें अच्छा क्या है इसमें? हाँ, गुड क्वेश्चन। आई थिंक वो बुक जो है वो डेथ नोट सर है। डेथ नहीं हुआ, मिलने का मौका मिलेगा। ऐसे कैसे मिलने का मौका मिलेगा, ऐसे क्या भगवान ऊपर ले जाएंगे नीचे ले आएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। सर वो बुक डेथ नोट है क्या जो वो लेके आया था? वो अब एंजल आ गया तुम्हारे रूम में तो खाली, ये तो आफरीन नहीं जानती, हम लोग को तो पता नहीं भाई, आफरीन का पता होगा, उसके पास ही एक्सपीरियंस है। हम लोग तो उतना भगवान, हम लोग तो उतना पुण्य आत्मा है नहीं कि हम लोग के पास कोई एंजल आएगा, हम लोग डरे भी नहीं। आफरीन बताएगी। एंजल नहीं था, है अब एंजल भी नहीं था तुम्हारे रूम में, कौन आया भाई तुम्हारे रूम में? हमको लग रहा पापा आए होंगे रिजल्ट के बाद डंडा लेके। नहीं, घोस्ट हो सकता है ना, घोस्ट भी हो सकता है, अरे भगवान। खैर एनीवेज, तो ये पोयम है ना, इट इज अबाउट ब्लेस्ड डेथ। क्या माने, तुम बहुत बार देखेगा कि व्हेन द पीपल आर अबाउट टू डाई, ठीक है, दे वांट टू डाई पीसफुली, है ना, दे वांट टू हैव अ वेरी गुड एग्जिट फ्रॉम दिस प्लैनेट। वो जाते हैं जब उनका लाइफ एंड हो रहा है तो बहुत ब्लेस्ड हो उनका लाइफ। तो अब अबू बेन आदम ऑब्वियसली एक तो बहुत एल्डरली सेंट है, ठीक है, और ये जो पोएम है दिस इज अबाउट ब्लेस्ड डेथ। तो माने गॉड ने उनको बहुत प्यार से अपने पास बुला लिया। अपन ने एक स्टोरी और देखी थी ना, वो वाली, क्या नाम है वो मैगी, वो क्या नाम है वो जो लड़की थी ना जिसको वो दिखते थे 4 ड्रीम्स, क्या था वो, जिसमें लास्ट में उसकी ग्रैंडमदर आती है, लिटिल मैजिकल है ना। उसमें भी क्या हुआ था, उसमें भी उसकी ग्रैंडमदर आई, ठीक है ना, उनको ड्रीम में, और उसको अपने संग ले गई। तो दैट वाज आल्सो अ ब्लेस्ड डेथ ना, उसमें भी तो मर गई थी बेचारी, पर समटाइम डेथ इज बेटर ना। तो ये भी जो पोएम है इट इज अबाउट ब्लेस्ड डेथ, और ही इज एक्चुअली बीन टेकन अवे बाय गॉड टू फॉर अ बेटर जर्नी। आप बोल सकते हो कि उनको हेवन मिल गया या उनको डिवाइन मिल गया, सो ही वाज टेकन अवे बाय गॉड। ओके, सो इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिलता है? इस स्टोरी में हम लोग को 2 मेजर क्या नाम है मैसेजेस है। क्या है एनीबॉडी, क्या आप सीखते हैं हम लोग स्टोरी से? एनीबॉडी, आपको क्या सीखने को मिला इस पोएम से? क्या आपने पोएम को पढ़ी, समझी, क्या समझ में आता है आप लोगों को? कोई मेरे को बोलेगा सर इतना प्रेयर नहीं करना चाहिए वरना भगवान बुला लेंगे। सर आपने जैसा कि बताया सर कि मतलब अगर कोई काम ना हो तो गॉड को मतलब प्रे करना भूल जाओ, अपसेट ना हो जाओ। एग्जैक्टली, दैट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैसेज। ठीक है, कि आपका, और ये तो मैं सबको पर्सनली बोलता भी हूँ कि आपका ट्रस्ट इतना वीक नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ वन रिजल्ट या जस्ट बिकॉज ऑफ वन बैड डे यू शुड नॉट एक्चुअली ब्रेक योर रिलेशनशिप विद गॉड। ठीक है,
और ऐसा बहुत जल्दी हो जाता है। हम लोग क्या है ना, हम लोग के रिलेशन गॉड के साथ ना पर ऑर्डर रिलेशन है। हमने एक ऑर्डर दिया भगवान को, हमने एक रिक्वेस्ट की भगवान से, अब उसका रिजल्ट के ऊपर हमारा रिलेशन है। अगर वो भगवान मान लिए तो अच्छा रिलेशन है, एक और ऑर्डर प्लेस कर देंगे, अगर भगवान ने वो नहीं माना तो रिलेशन खत्म। सो हमारा उनके संग जो कैलकुलेशंस है वो इतने वीक नहीं होने चाहिए, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा अच्छे कैलकुलेशंस होने चाहिए भगवान के संग, एंड यू शुड ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली कि हमारे संग हमेशा अच्छा ही होगा। नंबर 2 जो मैसेज इसमें है वो मैसेज ये है कि वी शुड लव आवर नेबर, वी शुड ट्राई टू मेक पीस विथ एवरीबॉडी हु इज अराउंड अस, एंड वी शुड बिकम अ गुड सिटीजंस, ठीक है, दैट इज व्हाट गॉड एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। ओके, सो दिस इज अ नैरेटिव पोयम, अ पैराबल है पोयम एक तो, और इसका मेन मोरल क्या है? लव वंस फेलो मैन इज परहैप्स मोर वर्चुअस इफ नॉट एट पार विथ लव द अलमाइटी हिमसेल्फ। ये एक और मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भगवान को प्यार करने से ज्यादा या ऑलमोस्ट उतना ही अच्छा है कि अगर आप अपने फेलो मैन को प्यार करें, ठीक है। तो बेसिकली दिस पोयम टीचेस अस दैट वी शुड एक्चुअली लव आवर नेबर्स, ठीक है, एंड वी शुड ट्राई टू लिव इन पीस विद आवर सराउंडिंग्स। द पोयम इज अबाउट ब्लेस्ड डेथ, ठीक है। यहाँ पे ब्लेस्ड डेथ का मतलब ये हो गया कि अबू बिन आदम हैज एक्चुअली अचीव्ड अ बेटर प्लेस टू गो टू। अंडरस्टूड? तो फिर से एक बार लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट स्टैंजा जो था, क्या था फर्स्ट स्टैंजा हम लोग का यहाँ पर? Abu bin Adam awoke one night from a deep dream of peace and saw within the moonlight in his room, making Lily rich and like a lily in the bloom. Like lily in the bloom का मतलब very bright and rich, an angel writing in a book of gold. Okay, तो first paragraph का मतलब क्या हुआ है यहाँ पे हम लोग पढ़ ले रहे हैं। The poem opens with the name of the protagonist and a blessing upon him. Protagonist का मतलब hero, which is Abu bin Adam, और उनको एक blessing है उनके ऊपर में कि उनका ट्राइब बहुत आगे जाए, माने may पीपल ऑफ योर ट्राइब ग्रो, बिकॉज आप अच्छे हैं, आपका जो ट्राइब होगा, आपकी जो आने वाली पीढ़ी होगी वो भी अच्छी होगी, और आप जैसे लोग दुनिया में और बर्थ लें, ठीक है। द पोएट सेज अबू बिन आदम इज अ मैन वर्थ रिमेंबरिंग फॉर जनरेशंस टू कम, ठीक है। जनरेशन जितने भी आ रहे हैं वो अबू बिन आदम का काम को दे गेट इंस्पायर्ड बाय हिज वर्क एंड दे लिव अ लाइफ एज ही डिड। ओके, सेकंड स्टैंजा में बोला डीप ड्रीम ऑफ पीस, इट मींस मेडिटेटिव एंड रेस्टफुल स्पेस स्टेट दैट अबू बादन वाज इन। माने अबू आदम के जो हैं उनके माइंड में कोई भी डेमंस नहीं थे, ही वाज वेरी सॉर्टेड, ठीक है। उन्होंने क्लियर बोल दिया कि मेरी लाइफ में जो भी होगा भगवान देखेंगे, और ये बहुत अच्छा स्टेट ऑफ माइंड है। इफ अगर आप ये सोच लेते हो कि मेरा काम है, जैसे हमारे गीता में भी लिखा है, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, माने हमारा काम है काम करना, एंड वी विल डू आवर वर्क विद डिलिजेंस एंड विद हार्ड वर्क, ठीक है। बाकी जो रिजल्ट है वो उनके हाथ में है। ओके, वी शुड नॉट केयर अबाउट द रिजल्ट, वी शुड डू आवर वर्क प्रॉपर्ली। तो जो उस मोटिव में चलते हैं लाइफ में, अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, बाकी ऊपर वाला देख रहा है, आपको टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो वो बहुत ही मेडिटेटिव एंड रेस्टफुल स्टेट ऑफ माइंड में है। ओके, तो उनको डर नहीं लग रहा किसी से, बिकॉज उनका ट्रस्ट गॉड के ऊपर बहुत ज्यादा है। उनको पता है मेरे के रूम में कोई भी डेविल आ नहीं सकता, उनको पता है कि मेरे रूम में कभी भी आग नहीं लगेगा, उनको पता है कि मेरे रूम में कुछ भी माने कभी भी नेचुरल डिजास्टर नहीं होगा। व्हाई? दैट इज द ट्रस्ट ऑफ गॉड, ठीक है। मैंने तो ऐसा भी देखा हुआ है अपने लाइफ में, एक सिचुएशन लाइफ में देखी मैंने कि यू नो हम लोग के विलेज जो है वेयर माय मदर इज स्टेइंग, वहां पे पहले मैंने आई एम टॉकिंग बहुत पहले का बात है, वहां पे ऐसे चोर वोर आ जाते थे, डकैती यू नो डकैत्स आ जाते थे, ठीक है। तो दिस इज अ स्टोरी व्हिच माय मदर टोल्ड मी। माय मदर वाज वेरी यंग और उनके घर में विलेज में डकैती हो गई, ठीक है। एंड माने दे वर एक्चुअली सराउंडेड बाय डकैट्स ऑल ओवर, सब लोग घोड़े पे आ गए जैसे मूवीज में होता है। एंड क्योंकि हमारे घर में शादी थी, मम्मी लोग के घर में शादी थी, तो द डकैट्स हैड कम ओवर एंड माय नाना जी वाज अ गॉड फियरिंग पर्सन, ही एक्चुअली वाज वेरी डिवाइन, बहुत सेंटली थे, उनको गॉड के ऊपर में बहुत ट्रस्ट था। तो ही जस्ट सेड वन थिंग कि हमारे घर में कुछ नहीं होगा, हमारे घर में कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। एवरीबडी वाज पैनिकिंग, माय मामास एंड ऑल दे वर पैनिकिंग, दे वर लाइक दे टुक आउट द गन एंड एवरीथिंग, दे वेंट ऑन द रूफटॉप एंड जैसे काउंटर होता है वो करने की कोशिश करा, बट माय नाना वाज एब्सोल्युटली एट पीस। My Nana ji was saying nothing will happen, nothing will happen, nothing will happen, nothing will happen, and you won't believe that वो लोग आए भी and they didn't attack our house, in fact they attacked other house, वो दूसरे घर में चले गए, हमारे घर में कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। So that doesn't mean कि दूसरे घर में चले गए तो हम लोग के लिए अच्छा हुआ, that is not, I'm not trying to say, but I'm saying the belief in God that has to be there। और आज तुम सब जितने बच्चे हो, मैं तुम लोग को I take this opportunity as a teacher to tell you कि अपना ट्रस्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है। डोंट मिसट्रस्ट गॉड फॉर वन डीड, ठीक है। अपना ट्रस्ट एक डीड से मत हिला लेना कि तुम्हारा एक एग्जाम खराब हो गया तो भगवान से कुट्टी, ऐसे नहीं करते, ठीक है। अपना ट्रस्ट उनके ऊपर इतना ज्यादा करो, एवरीडे प्यार करो, एवरीडे उनसे बातें करो, ठीक है। टॉक टू हिम, कोई जरूरी नहीं है यू हैव टू गो टू टेंपल, मॉस्क, चर्च टू टॉक टू हिम,
ठीक है, सबके गॉड अपने होते हैं, ठीक है, सबका अपना डिवाइन एक होता है, सबका एक खुद का रिलेशन होता है। आई एम टेलिंग यू देयर इज अ रिलेशन बिटवीन यू एंड योर ऑलमाइटी, ठीक है, जो भी हो वो कोई भी हो सकता है इन एनी फॉर्म। तो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन योर सोल एंड दैट ऑलमाइटी, वो कोई किसी के बोलने से नहीं होता, ठीक है। एंड डोंट मेक इट अ वीक वन, मेक इट अ स्ट्रॉन्ग वन। और एवरीडे उनसे बात करो, एवरीडे उनसे एवरीडे बात करो नॉर्मल, जैसे तुम करते हो, सर आज मैंने इतना पढ़ाई किया सर, ये आप देख लेना, आज मैंने ये कर लिया, आई एम गिविंग माय हार्ड वर्क, आई एम डूइंग माय बेस्ट, देन होगा आपका लाइफ में कुछ अच्छा। ओके, सो देयर हैज टू बी ट्रस्ट। तो उनका भी इतना ज्यादा ट्रस्ट था गॉड के ऊपर में कि उनको पता है मेरे रूम में कोई आ ही नहीं सकता, कोई फालतू आदमी आएगा ही नहीं मेरे रूम में। तो जब उन्होंने एंजल को देखा वो बिल्कुल डरे नहीं, ठीक है। इनफैक्ट वो जाके उससे बात ही कर रहे हैं कि अरे भाई साहब कैसे हैं आप, चाय ठंडा लेंगे, कॉफी, क्या कर रहे हैं मेरे रूम में आके, क्या लिख रहे हो आप, कुछ अच्छा ही लिख रहे होगे, ठीक है, भगवान के आदमी में हो तो आप भी भगवान के होंगे, ठीक है। तो एंजल इज राइटिंग समथिंग इन अ गोल्डन बुक, समझ में आ गया। थर्ड स्टैंजा में अबू इज astonished to find an angel in his room writing away calmly in the golden book. He asks the angel, what writest thou? जाके वो उससे पूछ रहा आप क्या लिख रहे हो? And the angel replies in a tone of sweet accord, बहुत प्यार से रिप्लाई करता है, a voice full of patience and kindness, that it is writing the names of those who have honored by the heaven for the love of God. बोल रहा है उनका नाम लिखा हुआ है जिनको भगवान ने खुद ब्लेस किया है, because they are in love with God. Okay. Now अबू को लगता है कि वो भी भगवान को बहुत प्यार करते हैं, and he is absolutely sure about it. तो उनको ऐसा लगता है कि उनका नाम तो डेफिनेटली बुक में होना चाहिए। तो वो बुक में बोलते हैं, वो उनसे बोलते हैं, अबू आस्क्ड if his love for God has been worthy life to earn a place in the angels heavenly book. ठीक है, तुम लोग को बहुत जन को लग रहा होगा कि भाई अगर टॉपर तो मैं ही होना चाहिए ना, मैंने इतना भगवान को प्यार किया, इतना भगवान को मस्का मारा है, मैंने भगवान को आरती की है ना, पूजा की है, मैंने पाठ किए है, पुण्य किए, तो मैं तो टॉपर बनूंगा ही बनूंगा, ठीक है। और तुम भगवान को बहुत प्यार करते हो, तो वैसे अबू बिन आदम को भी लग रहा है यार मैंने इतना प्यार किया, सब कुछ किया, सब कुछ, तो मेरा नाम तो होना ही चाहिए। तो उन्होंने बोला क्या मेरा नाम है उस बुक में, ठीक है, क्या हैव इट्स माय लव वर्थ इनफ टू फाइंड अ प्लेस इन दैट हेवनली बुक। बट वेरी डिसअपॉइंटिंग आंसर कम्स, द एंजल्स आंसर्स इन द नेगेटिव में आंसर है, नहीं आपका नाम तो नहीं। नाउ हियर इज वेयर द मॉरल साइंस इज ऑल अबाउट, ही डजंट गेट अपसेट विद गॉड, वो भगवान से लड़ना चालू नहीं, भगवान मैंने आपको बहुत प्यार किया है, मैंने तो सब कुछ किया, मैंने पूजा की आपके लिए, ना 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 ना। He understood कि there has to be something better stored for me. तो उन्होंने फटाक से चेंज कर लिया अपना, उन्होंने टेक चेंज कर लिया, and his belief didn't change. उन्होंने बोला तो do one thing, write my name in the book of the people who love their fellow men. उसमें नाम लिख दीजिए मेरा, ठीक है। एंजल भी सरप्राइज हो गया कि ये आदमी का देखो डिटर्मिनेशन, इस आदमी का प्यार देखो, इसने कुछ क्वेश्चन भी नहीं किया कि क्यों नहीं है, मैंने भगवान क्या, मैंने ही इज नॉट इवन जजिंग गॉड, है ना, ही इज नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन फ्रॉम गॉड। इनफैक्ट उसने अपना स्टैंड ही चेंज कर दिया, उसने बोला कि प्लीज राइट द नेम इन दैट फाइल वेयर इट इज द नेम ऑफ द पीपल हु लव देयर फेलो मैन, वो लिखा हुआ है। सो देयर इज वेयर यू हैव टू टेक दिस एंड अंडरस्टैंड कि योर लव शुड नॉट बी जजमेंटल, नहीं होना चाहिए आपका लव फॉर गॉड, ओके, बिकॉज you should believe कि he is always going to do good for you, understood? तो वो प्यार से एंजल ने उनकी बात सुन ली, and angel went away in peace. Obviously जाके भगवान को बताया होगा, क्या आदमी है यार, डिसअपॉइंट ही नहीं हुआ, ठीक है। Those are the words that holds the poem essence and renders this poem immortal. Write me as one that loves his fellow man, the most important line in the poem. Fifth stanza, the angel compiles and leaves only to return the next night. And a second miracle happened. तो वो एंजल वहां से चला जाता है, it comes the second night, और एक और मिराकल होता है, a great awakening. Light comes, arouse Abu bin Adam awake. This speaks of enlightenment. ऐसा लगता है वहां पे enlightenment हो गया, वहां पे बहुत लाइट आ जाती है, ठीक है। And the angel comes with the important news. The angel reveals the name of all whom God has blessed. तो एंजल उसका लिस्ट दिखाता है जिसको गॉड का ब्लेसिंग है। And Abu bin Adam, to his astonishment, is name that leads everyone else. उनका नाम सबसे ऊपर है। तो बिलीव मी मेरे बच्चे लोग, अगर आपका डेडिकेशन टुवर्ड्स योर वर्क, आपका पैशन टुवर्ड्स योर वर्क, आपका जो है वो बहुत ज्यादा होगा, तो बिलीव मी यू आर गोइंग टू अचीव सक्सेस इन योर लाइफ, ठीक है। एंड आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी, आज इस पोएम के थ्रू मैं तुम लोग को आज एक चीज सिखाना चाहता हूँ, और एक टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है कि अपना ट्रस्ट जो गॉड के संग है ना, वो बहुत कम मत रखना, ठीक है। ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली। आप किस भी गॉड को फॉलो करते हो, चाहे आप मंदिर जाओ, चाहे आप गुरुद्वारा जाओ, आप मस्जिद जाओ, wherever you want to go, but your trust with that unlimited power should be unlimited. Okay, understand what I'm saying? Yes sir. Don't get disappointed with small disappointments of life. देखो तुम लोग का लाइफ है,
कभी ना कभी तो फेलियर होगा ही, कहीं ना कहीं तो फेलियर होगा, होना भी चाहिए, वरना लाइफ में मजा है क्या? इफ यू अचीव एवरीथिंग इन वन शॉट तो फिर मजा क्या लाइफ में, है ना? कभी कभी तो प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में, एंड यू शुड अंडरस्टैंड कि ये जो प्रॉब्लम्स जो आ रही है ये एक्चुअली आपकी लाइफ को और एंटरटेनिंग कर रहा है, isn't it? समझ में आ रहा है? सपोज कर लो अगर मेरे को सारा सब्जेक्ट में 100 आ जाएगा तो फिर मैं करूंगा क्या? नेक्स्ट टर्म में पढ़ूंगा क्या? चैलेंज क्या रहेगा? लाइफ तो खत्म ही हो गया। दिस हैपेंस विद मार्टिना हिंगिस के संग हुआ था, यू नो मार्टिना हिंगिस? मार्टिना हिंगिस अभी तो इतनी पॉपुलर नहीं है, बट शी वाज अ वेरी पॉपुलर टेनिस प्लेयर। शी बिकेम वर्ल्ड नंबर 1 एट द एज ऑफ 16। ठीक है, उन्होंने सारे ग्रैंड स्लैम जीत लिए। हाँ, माने उन्होंने सब जीत लिया। मार्टिना हिंगिस को तुम जानता होगा, हम लोग की जो है ना सानिया मिर्जा के संग डबल्स की भी वो चैंपियन है टेनिस में। काफी ये अपनी सानिया मिर्जा एंड मार्टिना हिंगिस वेर अ टीम, और उन्होंने काफी ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं, ठीक है, डबल्स में। तो उन्होंने इतना अचीव कर लिया ना अपनी छोटी सी उम्र में, 16-18 इयर्स में शी वाज वर्ल्ड नंबर 1। she had achieved all the major titles and she had achieved everything which she had to achieve। तो वो at the age of 22 रिटायर भी हो गई। माने देयर अबाउट करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्या करेगी बोले? अरे 4 ग्रैंड स्लैम होता है, माने टेनिस में 4 मेजर टूर्नामेंट है, चारों ही जीत लिया, ठीक है। ग्रैंड स्लैम में नंबर 1 होना है, नंबर 1 हो गई, अब क्या करेगी? कुछ करने के लिए ही नहीं है कि नहीं? लेकिन पढ़ाई में ऐसा नहीं है। पढ़ाई में तो अगर आप साइंटिस्ट बन जाते हो तो आप बहुत कुछ डिस्कवर कर सकते हो अपनी लाइफ में। नॉट द टेनिस प्लेयर, वो क्या करेगी अब बेचारी? तो फिर वो बहुत दिन के बाद वापस से आई सानिया मिर्जा के, फिर डबल्स के लिए फिर जीत गई। मैंने उसका जीतना ही है खाली लाइफ में, शी इज टू गुड ना, तो आती है फिर जीत जाती है, लेकिन कोई चैलेंज ही नहीं है लाइफ में। समझ में आ रहा बात को? सो अच्छा है ना, हमारी लाइफ में थोड़ा चैलेंजेस होने चाहिए, तभी तो लाइफ इंटरेस्टिंग होगी, isn't it? चलो, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? फिर आई टेक क्वेश्चन एंड आंसर्स। किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ सर, यहाँ पे एक जो लाइन लिखा था, मेकिंग इट रिच एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम, तो मतलब वो जो अबू बिन आदम का जो रूम था वो पूरा व्हाइटिश हो गया था। हाँ, एकदम व्हाइट, जैसे करण जौहर का मूवी में आता ना, एकदम व्हाइट, शाहरुख खान की सर हाँ बोलो। सर मैं कह रहा था वो मेरी कंप्यूटर की क्लास होने वाली है, तो मैं लीव कर दूं सर? वाह वाह बेटा, तुम मल्टीटास्किंग करोगे। जाओ, क्या कर सकते हैं हम। थैंक यू सर, जो पहली बार में एंजल है वो क्या चीज का नाम, मतलब कि जो जिससे भगवान लोग प्यार करते हैं उसका मुख्य कर रहे हैं। हाँ, द फर्स्ट टाइम आया था, ही वाज राइटिंग नेम्स ऑफ दोस पर्सन हु लव्स गॉड, ठीक है, जिनको जो गॉड को प्यार करते हैं, उनका नाम लिखा था फर्स्ट लिस्ट में। उसमें उनका नाम नहीं था। इसका मतलब, कहने का मतलब है तुम भगवान को उतना प्यार नहीं करते। तेरा और कंटेंडर्स है जो भगवान को बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, मेरा नाम होगा उसमें। मेरा बात को। हाँ प्रशांत, प्रशांत, your mic is not audible, we can't hear you। सर हाँ, yes। सर वेकनिंग लाइट का मतलब? अवेकनिंग का मतलब वहां पर इतना लाइट हो गया कि लोगों को एनलाइटमेंट हो गया, माने दे हैव एक्चुअली रिजन फ्रॉम देयर ड्रीम्स, वो उठ गए, ठीक है। अवेकनिंग का मतलब होता है एनलाइटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीज हो सकता है। ये हो सकता है कि वो दोबारा आया तो अबू बिन आदम एक्चुअली उठ गए अपनी नींद से, ठीक है, क्योंकि उतनी लाइट आ गई कमरे में। और एक और होता है, उनको एनलाइटमेंट हो गया कि टाइम हैज कम नाउ टू लीव द अर्थ एंड गो, ठीक है, माने अब हम सैल्वेशन की तरफ चले गए। वो तो 2 मीनिंग हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। एक मीनिंग ये हो सकता है कि उनके रूम में इतनी लाइट हो गई कि वो का फ्रॉम स्लीप अगेन, लेकिन इसका जो डीपर मीनिंग है वो ये है कि उनके इंटरनल अवेक क्या नाम है उनका, वो हो गया, व्हाट आई सेड जस्ट नाउ, एनलाइटमेंट हो गया उनका, ठीक है। एंड ही वाज रेडी टू लीव द वर्ल्ड एंड गो टूवर्ड्स गॉड। हम लोग बोलते हैं ना, जैसे हम लोग के हिंदी इंडियन माइथोलॉजी में अपन बोलते हैं ना, उनको स्वर्ग नहीं, उनको वो मिल गई, मुक्ति मिल गई, और वो क्या बन गए, वो डिवाइन बन गए। वो माने क्या बोलते हैं उनको, अरे क्या बोलते हैं, मैं भूल गया। आत्मा। हाँ, आत्मा की मुक्ति हो गई उनकी, और उनको स्वर्ग मिल गया, माने मोक्ष मिल गया, मोक्ष, सैल्वेशन हो गया उनका। माने ही हैज गॉट रिड फ्रॉम दिस चक्कर ऑफ लाइफ एंड डेथ, तो सैल्वेशन हो गया उनका, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, हाँ सर, जब सेकंड टाइम आई तो मतलब इसमें 5 दिन लोगों को प्यार करते हैं उस बुक में लिखा हुआ था ना। किसी को समझ में आया क्या पूछा प्रशांत ने? कोई मेरे को बता सकता है? प्रशांत, यू गेट योर माइक राइट, तुम्हारा आवाज बिल्कुल ऑडिबल नहीं है, कुछ गड़बड़ है। एनीबॉडी एल्स? प्रिया, तो स्वीट अकॉर्ड का मीनिंग क्या हुआ? कहाँ है?
स्वीट अकॉर्ड का मतलब, विद स्वीट अकॉर्ड का मतलब बहुत प्यारा फेस बनाया, माने गुस्सा नहीं हुआ वो भी, माने द डिवाइन इज राइटिंग समथिंग एंड दिस पर्सन इज इंटरप्टिंग हिम, तो उनको गुस्सा आना चाहिए ना, क्या बोल रहा है मेरे को, ऐसा नहीं, वो नो भी बहुत प्यार से रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। जैसे तुम लोग मुझसे क्वेश्चन कुछ करते हो, मैं तुमको बहुत प्यार से आंसर देता हूँ, एग्जैक्टली लग रहा है। कभी गुस्सा करता हूं मैं? हाँ सर। हाँ सर। Sometimes. आई एम नॉट दैट एंजल, ओके। चलो नेक्स्ट। सर यहाँ पे प्रेजेंस वर्ड किसके लिए यूज करा है? कहाँ पर, कौन से पैराग्राफ में बताओ? सर 7th लाइन में। एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड, प्रेजेंस माने वो एंजल जो रूम में उनके आया, उनके लिए बोल रहा है वो, ही जस्ट गोज एंड टॉक्स टू दैट एंजल, ठीक है। एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम मतलब ही टॉक्स टू दैट एंजल। यस, आई एम वेटिंग। युतिका? Yes, sir. नो क्वेश्चन? No, sir. आराध्य? हाँ। तो फिर अगर हम No लोग से doubt. अकॉर्ड का मीनिंग पूछा जाएगा तो इसका मतलब फेस हुआ, स्वीट फेस। स्वीट वॉइस एंड विद अ लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट अकॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे स्वीट अकॉर्ड माने स्वीट, तुम बोल सकता है स्वीट वॉइस एंड फेस, ठीक है। सर यहाँ पर बोल्ड का क्या मीनिंग होगा अबू बिन आदम की लाइफ से? ये he made Abu bin Adam bold, exceeding peace have made him Abu bin Adam bold। यस सर। यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि उनको एक्सीडिंग पीस का मतलब ये हो गया कि उनका ट्रस्ट जो गॉड पे इतना ज्यादा था कि ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग नाउ। अंडरस्टूड? उनको ये सब कभी दिमाग में थॉट ही नहीं आया कि घोस्ट होगा या कुछ मिसफॉर्च्यून होगा। माने जो लोग बहुत ज्यादा डिवाइन हो जाते हैं ना, उनको फिर ये सब अनफॉर्चुनेट चीज के बारे में कुछ नहीं फर्क पड़ता उनको, तो दे बिकम बोल्ड इन देयर लाइफ, माने दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। ओके, सफल फिर से कितना प्यार से एकदम यौन कर रहा है और तुझको ये नहीं पता कि ये रिकॉर्ड हो रहा है ना। एक बार तो तेरा बैंड बजा, फिर बजाऊं क्या तेरा बैंड अभी? नहीं सर, सॉरी। सॉरी, स्वीट अकॉर्ड है। चलो, एनी मोर क्वेश्चंस? आप लोग अभी रिज्वाइन करेंगे सब लोग, ठीक है? फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो हम यूट्यूब में नहीं डालेंगे। ठीक है, तो आप लोग सब अभी रिज्वाइन करेंगे और फिर आफरीन हम लोग को अपनी स्टोरी बताएगी कि किसको कौन मिला था उसको रूम में। ठीक है आफरीन, डराना मत हम लोग को। लेकिन बताना जरूरी है क्या सर? नहीं, कोई जरूरी नहीं, हम लोग कोई डरने के शौकीन नहीं है, यहाँ पे कोई डरना नहीं चाहता। किसको डरना है भाई? सर समय को लगेगा नहीं। हाँ क्या सर? सर इसने अबू बिन आदम ने अपने वॉइस को क्यों लो करा था? बिकॉज वो लो नहीं किया था, disappoint थोड़ा सा हुए थे। डिसअपॉइंट हो गए ना, उनको लगा कि मेरा नाम भी होना चाहिए, नहीं है तो ऑब्वियसली ना आदमी का आवाज थोड़ा सा लो हो जाता है। बट उन्होंने वो गुस्सा नहीं दिखा रहे थे, डिसअपॉइंटमेंट नहीं दिखा रहे थे ना, ही वॉज वेरी एक्सपेक्टेंट